अगले साल 1 अप्रैल 2026 यानी नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही देश भर में नया इनकम टैक्स बिल लागू हो जाएगा, जिसके तहत नियम में कई बड़े बदलाव किए गए जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ध्यान से आप मेरी बात आखिरी तक सुनिए। देखिए, भारत सरकार ने साफ ये कह दिया है कि नए इनकम टैक्स बिल के तहत अब अगर आप साल में 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी फालतू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, या फिर 20,000 से ज्यादा किसी को कैश देते या लेते हैं, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स विभाग की गाज गिर सकती है। आपके घर से लेकर दफ्तर से लेकर हर जगह पर छापा इनकम टैक्स का पड़ सकता है। और ऐसे में अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि इतने पैसे आपके पास कहां से आए, तो ऐसे में उन पैसों पर आपको 84% टैक्स सरकार को देना होगा। वो पैसे देने होंगे, इसके साथ ही आपको जुर्माना भी देना होगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो हैं वो आपके पूरे फोन को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी आपकी बिना अनुमति के, बिना इजाजत के। अगर आप जांच में सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपके फोन में आपका जो भी पर्सनल डाटा है, आप जो भी चलाते हैं, आपका सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपका लिंक्डइन, ईमेल, जो आप चलाते हैं, अगर आपने पासवर्ड बताया तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं बताएंगे तो पासवर्ड को वो अधिकारी बाईपास कर पाएंगे। उस पासवर्ड को ब्रेक करके आपका पूरा सोशल मीडिया हैंडल वो चेक कर सकते हैं। और ये फैसला बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है, जो पर्सनल डाटा है, वो अधिकारियों के पास जा सकता है। पहला इनकम टैक्स बिल था या जो नियम थे, उसके तहत सिर्फ अनुमति अधिकारियों को ये होती थी कि वो आपसे पूछताछ कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा आपके बैंक को फ्रीज कर सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते थे। इसके अलावा आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल फोन या आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी अगर उन्हें चाहिए तो इसके लिए पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब कोई अधिकारी, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। सीधे तौर पर अगर आप पे शक हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ऑफिसर्स आपके पास आएंगे, आपका पूरा फोन भी एक्सेस कर लेंगे, आपका खाता एक्सेस करेंगे, आपकी पूरी जानकारी ले लेंगे और आपको वो मुसीबत में डाल सकते हैं। अब लोगों को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि जो करप्ट, जो भ्रष्ट अधिकारी, नेता, मंत्री हैं, वो तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, और आम जनता जो मेहनत से कमाई कर रही है, पैसे जमा कर रही है, उनको ये सरकार परेशान कर। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे नजरिए से हमारा पर्सनल डाटा सरकार के पास जाना बिल्कुल गलत है।